धुंध की जो जमकर कहर ढा रही है। बढ़ती धुंध की वजह से शहरों और गांवों की रफ्तार थम चुकी है। सड़कों पर सरपट भागने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कई शहरों में तो हाल ऐसा है कि विजिबिलिटी 0 तक हो गई है, जिसकी वजह से हादसे लगातार जो है बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंडीगढ़, करनाल, बहादुरगढ़ और सोनीपत की ये तस्वीरें हैं, जहां किस कदर धुंध है कि विजिबिलिटी कम हो चुकी है। आपकी जो विजिबिलिटी है करीब कई जगहों पर 10 से 15 मीटर विजिबिलिटी रह गई है, तो कई जगह पर 20 से 25 मीटर की ही विजिबिलिटी रह गई है। सोनीपत में आप देख सकते हैं कि वाहनों को हेडलाइट जलाकर जो है सड़कों पर चलना पड़ रहा है और जो रफ्तार थी सड़क की वो थमती नजर आ रही है। इस समय हरियाणा में धुंध का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और अगले 2 दिन और भारी धुंध का अलर्ट कई शहरों के लिए जारी किया गया है। 19 और 20 दिसंबर को कई इलाकों में भारी धुंध रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में गाड़ी की तेज रफ्तार हादसों को न्योता दे सकती है और लगातार ये अपील भी की जाती है प्रशासन की तरफ से भी कि इस तरह की जब हालात हों तो आप रफ्तार जो है वो धीमी रखें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। वहीं करनाल में धुंध इतनी बढ़ गई है कि अब वाहन चालकों को सड़क दिखना भी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। सुबह और रात को धुंध इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोगों के लिए परेशानियों की भरमार हो गई है। वहीं बढ़ती धुंध तापमान में भी तेजी से गिरावट ला रही है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फॉग बहुत ज़्यादा है और मैं तो यही बोलूँगा सभी को कि सेफ ड्राइव, और क्योंकि धुंध ज़्यादा है सभी परिवार जो हैं अपने घरों में सभी सेफ रहें। तो सुबह से काफ़ी धुंध देखने को मिल रही है। सुबह भी धुंध थी, अब भी काफ़ी धुंध है, तो थोड़ा सतर्कता ज़रूरी है। हाईवे पर भी कोहरा है सर काफ़ी? हाँ, हाईवे, मैं अभी हाईवे की तरफ से ही आ रहा हूँ, काफ़ी कोहरा है हाईवे की तरफ। कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, कोहरा तो बहुत है, जैसे रोड पे नहीं जा सकते हैं ना, दिक्कत आ रहे हैं ना अंधेरा में। तो आप लोग कैसे ठंड से बचाव के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यही आग उग जला लेते हैं, बैठे रहते हैं और क्या करें। उधर बहादुरगढ़ में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया है और ठंड जो है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। सोनीपत में भी धुंध लोगों की मुसीबतें बढ़ाए हुए है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में धुंध का कहर जारी है, जिसके चलते अब जिला प्रशासन ने भी वाहनों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं कोहरे का असर दिल्ली, अंबाला और अंबाला से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के समय पर भी दिखाई दे रहा है। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली का, जहां बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 के साथ दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हुई हैं और अब सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। यानी कि आपकी गाड़ी अगर BS6 इंजन की नहीं है, BS6 में नहीं चल रही है, BS6 जो भारत इंजन आया था, तो आपकी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे भी दिल्ली में जो है पुराने वाहन हैं, डीजल वाहन है, 10 से 15 साल पुराने वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी और अब ग्रैप 4 लागू होने के बाद सिर्फ BS6 इंजन की जो गाड़ियां हैं वही दिल्ली में एंटर कर पाएंगी। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की भी एंट्री नहीं होगी। वहीं सभी पेट्रोल पंपों पर PUC अनिवार्य कर दिया है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल रहता है आपका, वो भी सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य कर दिया है ताकि प्रदूषण को रोकने में मदद हो सके। जिन भी गाड़ियों का प्रदूषण नहीं है समय पर हुआ और जो बिना PUC के चल रही हैं उन पर नकेल कसी जा सके। हरियाणा में कई जिलों में पॉल्यूशन लोगों की सांसों पर संकट बढ़ा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जैसे शहरों में पॉल्यूशन की वजह से हाल बेहाल हो चुके हैं। गुरुग्राम में AQI 400 के पार पहुंचा हुआ है। फरीदाबाद में भी AQI का यही हाल है। यहां भी AQI 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके अलावा बहादुरगढ़ में भी पॉल्यूशन की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।